पेशावर। इस तरह है कि अदालत ने जो किया हुआ है वो आइन के मुताबिक है। पाकिस्तान में एक डिफाइड फार्म में आइन मौजूद है, उसमें शकें मौजूद है और उसी के मुताबिक अदालत ने जो है ना वो ऑर्डर किया हुआ है। अब अगर कोई नहीं मानता तो मेरे ख़्याल में ये बहुत गलत बात है। देखिए आइन में अगर आप देख ले तो उधर आर्टिकल 68 आई थिंक उसमें लिखा है कि आप अदालती या जज को या जज के किसी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, एक जजमेंट पर आप बात कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह को एक ज़िम्मेदार बंदा इस तरह बात करो कि कल कोई आम अदालतों में भी इस तरह किसी को कन्विक्ट किया जाता है, किसी को सज़ा दिया जाता है, वो लोग भी उठ के कि हम अदालतों को नहीं मानते। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारी जो सियासी लोग हैं ये क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को। तो ये बहुत गलत है, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ दोनों जजमेंट के बेस कर रहे थे इस तरह। कल मैडम तनजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम इसका दोबारा खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। देखिए मरियम औरंगज़ेब तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो बेचारी उसकी किसी बात पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट नहीं की हुई है। तो मेरे ख्याल में उसकी बातों पर कोई कमेंट्स नहीं होने चाहिए। क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे 18 को पंजाब में। देखिए होने तो चाहिए क्योंकि देखिए मुल्क को चलाना है। मुल्क में एनार्की या मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से देखिए इलेक्शन में किसी को क्या पता होता है कि इसमें इसके क्या रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, जंग के दौरान भी इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बहाना बना के एक प्रोसेस जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप रोक लेंगे तो उससे नुकसान आम आवाम को होगा और मुल्क को होगा और जो इर्रेपरेबल होगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू के पेशावर। इस तरह है कि अदालत ने जो किया हुआ है वो आइन के मुताबिक है। पाकिस्तान में एक डिफाइड फार्म में आइन मौजूद है, उसमें शकें मौजूद है और उसी के मुताबिक अदालत ने जो है ना वो ऑर्डर किया हुआ है। अब अगर कोई नहीं मानता तो मेरे ख़्याल में ये बहुत गलत बात है। देखिए आइन में अगर आप देख ले तो उधर आर्टिकल 68 आई थिंक उसमें लिखा है कि आप अदालती या जज को या जज के किसी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, एक जजमेंट पर आप बात कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह को एक ज़िम्मेदार बंदा इस तरह बात करो कि कल कोई आम अदालतों में भी इस तरह किसी को कन्विक्ट किया जाता है, किसी को सज़ा दिया जाता है, वो लोग भी उठ के कि हम अदालतों को नहीं मानते। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारी जो सियासी लोग हैं ये क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को। तो ये बहुत गलत है, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ दोनों जजमेंट के बेस कर रहे थे इस तरह। कल मैडम तनजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम इसका दोबारा खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। देखिए मरियम औरंगज़ेब तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो बेचारी उसकी किसी बात पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट नहीं की हुई है। तो मेरे ख्याल में उसकी बातों पर कोई कमेंट्स नहीं होने चाहिए। क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे 18 को पंजाब में। देखिए होने तो चाहिए क्योंकि देखिए मुल्क को चलाना है। मुल्क में एनार्की या मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से देखिए इलेक्शन में किसी को क्या पता होता है कि इसमें इसके क्या रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, जंग के दौरान भी इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बहाना बना के एक प्रोसेस जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप रोक लेंगे तो उससे नुकसान आम आवाम को होगा और मुल्क को होगा और जो इर्रेपरेबल होगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू। के तहत जब ये सुप्रीम है तो सुप्रीम का मतलब ये कि पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर है और फिर इसको जो ऑर्डर भी होता है सुप्रीम कोर्ट का या सूबों के हाई कोर्ट के तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? हुकूमत करती है। उस वो जो हुकूमतें होती हैं उनको अगर हुकूमत उनको ना करे तो ये क्या होगा? इसमें सर रिव्यू कैसे देख रहे हैं? कल लंदन से मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम आगे इसके खिलाफ राय करेंगे। आप कैसे देखें, देख रहे हैं? ये नवाज शरीफ की बात नहीं है, ये इसमें है कि जो जज भी होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है रजिस्ट्रार के पास उनके सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, फिर उनको चेक किया जाता है, फिर इसके बाद सुप्रीम जुडिशल जिस तरह ये मौजूदा जो एक जज साहब है जो इसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ उस पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो हुआ था। तो किसी के कहने पे ये नहीं होता कि हो जाए, क्योंकि कानून में ये है कि एक जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी तो उसके लिए अपने लवाजमात हैं, अपने नुकात हैं, अपनी तशरीहात हैं, उनके मुताबिक वो चीज़ होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ पेशावर में।
कल जो जजों ने फैसला किया है उस पर इंतहाई हमें अफसोस है, क्योंकि अगर हमें लोकल जो हमारी जुडिशरी है और हम किसी जज को या क्लाइंट कहें कि जी आप पे हमारा एतमाद नहीं है, तो वो जज वो केस अपने आप से हटा के दूसरे जज को हवाला कर देते हैं। आपको हुकूमत पाकिस्तान के अवाम ने, पूरे अवाम ने कहा है कि भाई हमें आप तीनों पे एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बेंच बनाए। फुल कोर्ट में आपको क्या मसला है? फुल कोर्ट के जजों ने जो मेजॉरिटी दी है वो काबिल कबूल होगी। तो ये अभी एक बहुत बड़ी आईनी बहरान पैदा हो चुकी है। मुकन्नना और अदलिया एक दूसरे के सामने हो चुके हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर के जज साहिबान हैं वो सो मोटो एक्शन लेते हैं, और हमारे जितने भी अवाम है गरीब, सालों साल उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, उनको हल करने के लिए इनके साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। और क्योंकि जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? उसका ये इख्तियार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का काम करे। या तो तमाम इदारों को पार्लियामेंट को ख़त्म किया जाए, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ उस पर अमल दरामद वो करे। अदरवाइज़ हम वकला जो हैं पेशावर के इस बात की भरपूर तरीके से तरदीद करते हैं कि खुदा के लिए अदलिया और हुकूमत के माबैन टसल पैदा ना करें। अदलिया को चाहिए कि हुकूमत के कामों में दखल अंदाजी ना करें।